आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की वैलिडिटी पर अपनी मोहर लगा दी है। कोर्ट ने उन सब पेटिशंस को जो इस 10% कोटा के खिलाफ थी उनको खारिज कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर आप 10% ईडब्ल्यूएस कोटा का यूज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं और अवेलेबल भी होगा तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और रिक्रूटमेंट्स में भी। इस जजमेंट को दिया है 5 जजेस की बेंच में, जिसमें थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित, उसके अलावा दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेलायम त्रिवेदी और जे.बी. पारदीवाला। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर ब्रिंगिंग इन द 10% quota for EWS people was cleared in January 2019 in the Parliament of India, जिसके बाद इसको बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैलिडिटी पर सवाल उठाए थे, जिसमें तकरीबन 40 के करीब केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए थे और इनमें से एक केस तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने भी फाइल किया गया था, क्योंकि वहां पर रिजर्वेशन काफी ज्यादा मिलता है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि 1992 के इंदिरा साहनी जजमेंट में जो 50% कोटा की एक लिमिट सेट कर दी गई थी, ये कोटा ओवर एंड अबव दैट 50% कोटा था। जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस कोटा पर सवाल उठाए उनके 3 मुख्य मुद्दे थे, जिसमें से नंबर 1 था कि 103rd अमेंडमेंट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि इस अमेंडमेंट में जो कोटा दिया गया वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे दिया गया। दूसरा सवाल था कि क्या स्टेट गवर्नमेंट उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर भी इस कोटे को एनफोर्स कर सकती हैं जिनको किसी भी तरह की गवर्नमेंट एड नहीं मिलती। और तीसरा बड़ा पॉइंट जिसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेटिशंस फाइल की गई थी ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ में, वो ये था कि ईडब्ल्यूएस कोटा में सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैंडिडेट्स को शामिल किया गया है। इस कोटे में ओबीसी, एससी, एसटी शामिल नहीं होते हैं। So in case you belong to a category of SC, ST or OBC, you cannot take the benefit of the 10% EWS category quota. ये सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही यूज कर सकते हैं। तो ये मुख्य मुद्दे थे, लेकिन अब इन मुद्दों को डिसाइड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल मोहर लगा दी है कि 10% कोटा फॉर EWS पीपल इज नॉट लीगली रॉन्ग। तो आने वाले दिनों में हम शायद देखेंगे कि कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अब इसको बहुत ही वृहद तरीके से, एक्सपेंसिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा और हो सकता है अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप इस कोटे का फायदा उठाकर अपना भविष्य बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या 10% ईडब्ल्यूएस कोटा स्टूडेंट्स के फ्यूचर को ब्राइट बनाने में, बेहतर बनाने में सहयोग करेगा? अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में। और इस जजमेंट पर अगर आपको कुछ कमेंट है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए शिक्षा.com।